वेलकम बैक नाज़रीन। चंद वकला से बात हो रही थी तो उनमें से कुछ लीगल मैक्सिम्स कोट करते हैं। उन्होंने कुछ ने कहा कि जनाब जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, इंसाफ अगर ताख़ीर से हो तो इंसाफ नहीं होता। लेकिन कुछ लीगल मैक्सिम्स और उन्होंने भी बताया कि जस्टिस रश्ड इज़ जस्टिस क्रश्ड, जस्टिस हरिड इज़ जस्टिस बरिड, कि इंसाफ अगर इतनी तेज़ी से हो कि कुछ समझ ना आए तो इंसाफ दफन हो जाता है। अब किस केस में क्या हुआ इसका फैसला तो बहरहाल तारीख ही करती है। रज़ा रब्बानी साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए। आर्टिकल 69 के हवाले से माजी में उनके ख्यालात क्या थे, बड़े क्लियर वाज़े ख्यालात थे रज़ा रब्बानी साहब के। आइए देखते हैं क्या कहते हैं। आर्टिकल 69 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 ये कहता है कि जो इंटरनल प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, दे कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बाय एनी फोरम और एनी कोर्ट ऑफ लॉ। आप पार्लियामेंट की इंटरनल प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते। नाज़रीन, आज सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र भी अदालत में पेश हुए और इस समाअत के जो बैरिस्टर अली ज़फ़र के आर्गूमेंट थे, जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के सवाल जवाब और ऑब्जर्वेशन थी, उसमें चंद अहम चीज़ें क्या थी, आइए देखते हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि सदर मुमलिकत का इक़दाम का अदालती जायजा नहीं लिया जा सकता। इस मामले का हल नए इलेक्शन ही है। सदर का आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्तों के काबिल समात होने पर एतराज है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अदालत को बताया कि आर्टिकल 69 अदालत और पार्लिमान के दरमियान हद मुकर्रर करता है। आर्टिकल 69 आग की दीवार है। अदालत इस दीवार को फलांग कर पार्लिमानी कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकती। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अपने आर्गूमेंट्स में कहा कि हमारा आइन पार्लिमान और अदलिया के दरमियान एक हद कायम करता है। अगर इस हद को पार किया जाए तो तबाही होगी और आवाम मुतासिर होगी। पार्लियामेंट अदालत की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं करती, अदालत पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सवाल किया कि जहां आइन की खिलाफ वर्जी हो वहां भी मुदाखलत नहीं की जा सकती। इसके जवाब में बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि प्रोसीजर और आईनी खिलाफ वर्जी में फ़र्क करना पड़ेगा। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि स्पीकर को हिदायत दरअसल पार्लियामेंट को हिदायत देना होगा जो गैर आईनी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सवाल किया कि पार्लिमान आइन की खिलाफ वर्जी करे, क्या तब भी मुदाखलत नहीं हो सकती? इसके जवाब में बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा, क्या गैर आईनी है और क्या नहीं, इस पर बाद में दलाइल दूंगा। पार्लियामेंट वोट नहीं डालने दे या स्पीकर गलती करे तो अदालत जायजा नहीं ले सकती। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि यानी आप कह रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस स्पीकर तब्दील करे और नई रूलिंग दे। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा, ईवान स्पीकर से मुतमईन ना हो तो अदम एतमाद कर सकता है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि स्पीकर की रूलिंग का जायजा लिया तो स्पीकर का हर फैसला ही अदालत में आएगा। पार्लियामेंट का ऐसा काम जिसका ताल्लुक बैरूनी अमल से है तो अदालत उसे भी नहीं देख सकती। अदालत को स्पीकर की रूलिंग का जायजा लेने का इख्तियार नहीं है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल किया कि क्या वजीर आजम की असेंबली तहलील की एडवाइस का जायजा ले सकते हैं? बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि असेंबली तहलील की एडवाइस रूलिंग के नतीजे में है तो जायजा नहीं लिया जा सकता। असेंबली से बाहर का जायजा ले सकते हैं मगर पार्लियामेंट्री कार्रवाई की बुनियाद पर नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सवाल किया, आपका मतलब है कि रूलिंग रिवर्स नहीं कर सकते? बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा, जी, रूलिंग रिवर्स नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सवाल किया कि दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी हुई है। ये कहते हैं आईनी खिलाफ वर्जी पर पार्लिमानी कार्रवाई का जायजा लिया जा सकता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि अदालत इख्तियारात का आईनी तकसीम का मुकम्मल एहतराम करती है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि अदालत ने मुदाखलत की तो पार्लियामेंट का हर मामला अदालत में आ जाएगा। बैरिस्टर अली ज़फ़र का कहना था कि स्पीकर कौमी असेंबली ईवान के मातहत है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल किया कि स्पीकर रूलिंग दे तो क्या ईवान वापस कर सकता है? उन्होंने सवाल किया कि स्पीकर ईवान की बात मानने से इनकार करे तो फिर क्या होगा? अली ज़फ़र ने जवाब दिया कि हाउस स्पीकर को ओवररूल कर सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि अदम एतमाद को 18% अफराद के कहने पर पेश किया जाए तो भी अदालत नहीं दे सकती? वजीर आजम को ओहदे से हटा दिया जाए तब भी अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती? बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि अदालत किसी भी पार्लियामेंट के मामले को नहीं देख सकती। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की रूलिंग को टच नहीं कर सकती। आर्टिकल 95 अगर तरीका बता रहा है तो इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ था। हाई कोर्ट ने करार दिया कि ईवान के आईनी इंतखाब को भी इस्तेहकाक है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि आर्टिकल 63(95) के तहत 2 अमूर बयान किए गए, उनका क्या मकसद है? बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि अदालत कहे तहरीक अदम एतमाद पार्लिमानी कार्रवाई नहीं तो ही जायजा ले सकती है।
जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया, वजीर आजम हार जाता है मगर स्पीकर कहता है नहीं तहरीक मुस्तरद हो गई तो फिर क्या सूरत होगी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल किया कि पार्लिमानी तरीक़ाकार का जायजा नहीं ले रहे बल्कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश कर रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि पार्लियामेंट को अपने मसाइल खुद हल करने का मौका दिया जाना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया, क्या वजीर आजम का इंतखाब पार्लिमानी कार्रवाई का हिस्सा होता है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि आर्टिकल 91 के तहत वजीर आजम का इंतखाब पार्लिमानी कार्रवाई का हिस्सा है। अदालत को स्पीकर की रूलिंग का जायजा लेने का इख्तियार नहीं है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल किया कि क्या वजीर आजम की असेंबली तहलील एडवाइस का जायजा ले सकते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि असेंबली तहलील एडवाइस रूलिंग के नतीजे में है तो जायजा नहीं लिया जा सकता। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि असेंबली से बाहर का जायजा ले सकते हैं मगर पार्लियामेंट की कार्रवाई की बुनियाद पर नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सवाल किया, आपका मतलब है कि रूलिंग रिवर्स नहीं कर सकते। अली जफर ने कहा, जी रूलिंग रिवर्स नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, ये कहते हैं कि आईनी खिलाफ वर्जी पर पार्लिमानी कार्रवाई का जायजा लिया जा सकता है। अदालत इख्तियारात का आईनी तकसीम का मुकम्मल एहतराम करती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ऑब्जर्वेशन दी कि आपका नुक्ता दिलचस्प है कि स्पीकर रूलिंग गलत हो तो भी उसे इस्तेकाक है। रूलिंग के बाद असेंबली तहलील करके इंतखाबात का ऐलान किया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अवाम के पास जाने का ऐलान किया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि नून लीग वकील से पूछेंगे कि अवाम के पास जाने में क्या मसला है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इलेक्शन में जाने से किसी के हकूक कैसे मुतासिर हो रहे हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, क्या सदर ने वजीर आजम से असेंबली तोड़वाने की वजह पूछी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, वजीर आजम एडवाइस करे तो सदर असेंबलियां तहलील कर देता है, इसके लिए कोई खास वजह बताना जरूरी नहीं होती। वजीर आजम की एडवाइस पर सदर के लिए अमल करना जरूरी है, वजह पूछना नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आर्टिकल 69 अपनी जगह, लेकिन जो हुआ उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। अगर इसे होने दिया गया तो इसके बहुत मनफी असरात हो सकते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हम इस केस को जल्द अज जल्द निपटाना चाहते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, मैं जल्द ही अपने दलाइल मुकम्मल करने की कोशिश करता हूँ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने एक ऑब्जर्वेशन दी कि मौजूदा केस में आवाम से अपील की गई जिसमें कोई बुराई नहीं। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि आमिर कभी इलेक्शन का ऐलान नहीं करता। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान और नईम बुखारी की कल दलाइल देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ऑब्जर्वेशन दी कि बज़ाहिर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने जा रही थी। जिस दिन वोटिंग होना थी उसी दिन रूलिंग आ गई। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि 16वीं सदी में जजेस को पार्लिमानी कार्रवाई में दखल अंदाजी पर गिरफ्तार किया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अदम एतमाद पर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग ने नई रवायत कायम की और नया रास्ता खोल दिया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, पार्लिमान को अपने मसाइल खुद हल करने देना चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल किया कि जो मसाइल पार्लिमान खुद हल ना कर सके तो क्या होगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अदालत को मदाखलत की बजाय मामला अवाम पर छोड़ देना चाहिए। बैरिस्टर अली जफर ने मिसाल देते हुए कहा कि NRO केस में वजीर आजम को स्विस हुक्काम को खत लिखने का हुक्म दिया गया। खत ना लिखने पर स्पीकर के पास रेफरेंस आया जो उन्होंने खारिज कर दिया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, किसी भी रुकने असेंबली की अहलियत का जायजा अदालत ले सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि पार्लिमान की कार्रवाई में मुदाखलत की हद की तशरीह अदालत ने करनी है। केस की समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी होगी।